ओम साई राम। मैं साई श्रुति। यहाँ हम भारत के संविधान की विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का अत्यंत व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारत के जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके कि सर्वप्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसे कि तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन के परिश्रम के उपरांत 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा का जो निर्माण कार्य है वह पूरा हुआ। अगर विशेषता बोलें तो सबसे पहली विशेषता यह है कि जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। भारत के जो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। यह कैसे? 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74 संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इस प्रकार कुल 12 अनुसूची वर्तमान में है। एवं गणना की दृष्टि से ऐसे तो कहा जाए तो आज भी जो अनुच्छेद 395 भाग 22 ही है, किंतु गणना की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 463 एवं भाग 26 है। संविधान का जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि वह लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और तीसरी विशेषता यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली चलती है। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि जो ये संसदीय शासन प्रणाली है यह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान ही संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। कैसे? जैसे कि भारत का जो राष्ट्रपति है इंग्लैंड के सम्राट के समान ही कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं और उनसे जो गठित की गई मंत्रिपरिषद होती है उसमें निहित होती है। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 की उपधारा 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट विशेषता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान के जो भाग 3 है वहाँ वह अपने नागरिकों के लिए कुल 6 प्रकार के मूल अधिकारों की घोषणा करता है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। जब हम मूल संविधान के विषय में बात करते हैं तो संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे मूल संविधान में, लेकिन 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो की अवधारणा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है। ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को ही राज्य की आत्मा का दर्जा प्रदान किया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इससे संबंधित बहुत सारे आपको केस लॉ मिलेंगे, जिसका विश्लेषण हम लोग दूसरे किसी अन्य टॉपिक पे करेंगे। इस जो राजनीति निर्देशक को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है नागरिकों के मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का जो समावेश है वह मूल संविधान में नहीं किया गया था, जबकि सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है उनकी सिफारिश पर 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर अधिरोपित किया गया है।
जो नागरिकों का जो मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में की अन्य विशेषता यह है कि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघात्मक संविधान में जो संघ और राज्य के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वाचन का जो दायित्व होता है वह न्यायपालिका का होता है, और संविधान एवं मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व न्यायपालिका का होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट विशेषता है जो संविधान है, यह नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। जैसे कि भारतीय संविधान जो है वह अत्यंत कठोर भी माना जाता है और सरल भी माना जाता है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान, जबकि केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ऐसा विचार अभिमत किया है। नेक्स्ट विशेषता है केंद्राभिमुख संविधान। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वह भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा बताया गया है। इसमें एकल नागरिकता होगी भारतीय संविधान में। जैसे कि जो भी संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है, जैसे कि अमेरिका में है, किंतु जो भारत का संविधान है उनके द्वारा भारत की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एवं उसकी संघीय संरचना के बावजूद उसे एक एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार की प्रणाली को अपनाया गया। मूल संविधान में मताधिकार की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61 संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन का जो मताधिकार है उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अतः अभी वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त है। किंतु इसमें कुछ बंदिशें भी हैं, किंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति अनिवास, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित किया जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी कोई भी कृत्य कारित करता है तो ऐसे व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सकेगा। नेक्स्ट विशेषता है हमारे भारत के संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान सर्वोपरि है क्योंकि यहाँ इसी संविधान में सरकार के सभी अंग से तात्पर्य है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और इसी शक्तियों के द्वारा वह, जैसे कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वैसे ही अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है, परंतु भारत में संविधान को ही सर्वोच्चता स्थान का प्रदान किया गया है और भारत के संविधान के जो भारत में शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान ही सर्वोच्च बताया गया है। नेक्स्ट विशेषता है आपातकालीन उपबंध। संकट काल के संबंध में इसमें आपातकाल के विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि जिसके अनुसार जब भी भारत में संकट काल में हमारी राज्य व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं या हो जाते हैं, तो संविधान में आपातकाल से संदर्भ में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख किया गया है। यदि ऐसी कोई स्थिति आती है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या कोई सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके विषय में आप अनुच्छेद 352 में पढ़ेंगे, या राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने के कारण कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसका वर्णन आप अनुच्छेद 356 में पढ़ेंगे, या भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है जिसका अनुच्छेद 360 में है। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि जो हमारा संघात्मक शासन है वह एकात्मक हो जाता है। यह संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन प्रदान करता है जो कि भारत की देश और एवं परिस्थिति के लिए अत्यंत आवश्यक है।
ग्रामों में पंचायतों की स्थापना भी की गई है, यह भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। संविधान के निर्माताओं ने जहाँ एक ओर 20वीं सदी की जो शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो दूसरी ओर इस बात को भी नहीं भुलाया है कि जो भारत की व्यवस्था है का जो आधार है वह ग्राम है, और जिनका प्रबंध जो है ग्राम पंचायतों के आधार पर ही संभव है। इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों में भी ग्राम पंचायतों को समाविष्ट कर प्राथमिक इकाई बनाया गया है। इस प्रकार हमारा जो संविधान के विशेषता का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। और ओम साई राम।